भाइयों को राम राम। एक हमारे छोटे से न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। यार मैं घर पे बैठे बैठे हो रहा था बोर, तो मैंने कहा क्यों ना चलो थोड़ा बाहर टहल के आए, क्योंकि घर पे इस समय कोई काम तो है नहीं, खेती बाड़ी का भी सारा काम खत्म है कि घर में टाइम पास हो जाए। तो मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं काफ़ी भयानक जंगल ही जंगल है भाई। ये काफ़ी बड़ा जंगल है, यानी बहुत बड़ा जंगल है। किनारे किनारे रोड बना हुआ है, तो हम लोग रोड के किनारे किनारे अपना शाम को इधर टहलने चले आते हैं। और जंगल में अगर टहलना हो तो काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंगल है। और उसके अंदर जाने के बाद शाम को डर भी लगता है, तो भाई मैं अंदर नहीं गया। तो मैं अपना रोड के बाहर जो है टहल रहा हूँ। तो भाई रोड के बाहर टहल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो है घर पे बोर हो रहा था, तो मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा और वीडियो भी डल जाएगी, थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी इकट्ठा हो जाएगी। तो आप लोगों को भाई पता ही होगा कि 8 अगस्त को जो है काफ़ी भाइयों का, करीब समथिंग 400-500 भाइयों का जो है फ़्लाइट हो गई थी, लेकिन किसी कारण बस जो है भाई कैंसिल हो गया। किसी कारण बस क्या, वहाँ पे युद्ध चलने लगा। वैसे भी युद्धग्रस्त देश है, वहाँ परमानेंट युद्ध चलता है। इजराइल और गांजा के बीच में युद्ध चल रहा है, और जो साइड से आग फूक फूंक रहा है, यानी आग जो फूंक रहा है युद्ध को, वो है हमास और ईरान। हमास और ईरान जो है युद्ध फूंक रहा है, यानी जो है युद्ध का बढ़ावा दे रहा है और युद्ध कर भी रहा है। थोड़े बहुत मिसाइल वगैरह भी दागता है इजराइल के ऊपर, तो उतना दागने से विशेष फर्क इजराइल के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो भाई 8 अगस्त से 19 अगस्त तक टिकट थी सबकी, तो वो सारी कैंसिल हो गई। सारे भाई घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। जब मैं हो रहा हूँ तो बाकी के भी भाई बोर हो रहे होंगे, ये एकदम क्लियर है। तो मैं तो भाई सुबह शाम जो है अपना इधर जंगल की तरफ टहलने चला आता हूँ, और खेत वोत में भी चला जाता हूँ। थोड़ा बहुत खेत वोत देखता हूँ, धान वान लगा हुआ है तो उसमें दवाई पानी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो भाई मैं बात करता हूँ, इजराइल की दोबारा टिकट कब से होगी या नहीं होगी। तो यार इसकी जानकारी तो विशेष हमारे पास भाई नहीं है। बाकी न्यूज़ मैं प्रॉपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ की अपडेट है, अगर कहो तो वो मैं आपको बता दूँ जो है। बाकी तो कोई बात ही नहीं। युद्ध का जो है समझौता कब होगा, युद्ध विराम कब होगा कब नहीं, तो वैसे न्यूज़ के माध्यम से जो है मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। तो युद्ध विराम जो है भाई कराने में लोग जुटे हुए हैं। अमेरिका के जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह हैं, ये अपना कराने में जुटे हुए हैं। तो इजराइल ने जो भी शर्तें अमेरिका ने दी, या अपना बातचीत उन्होंने किया होगा, तो इजराइल जो है गांजा से युद्ध विराम करने के लिए उसने तैयार है, और अपनी तरफ से उसने हाँ भी कह दिया। इजराइल ने जो है हाँ कह दिया है। अब जो आगे बैठक होने वाली है, उस बैठक में गांजा और हमास का अहम रोल है। अगर गांजा हमास भी इजराइल की जो कंडीशनें हैं, अमेरिका की जो भी कंडीशन उस पर लिखी हुई है, वो तो अभी क्लियर नहीं बताया गया। लेकिन इजराइल के जो बंधक लोग हैं उसमें रिहाई की बात हुई है। अगर गांजा और हमास दोनों समझौते पे मान जाएंगे, तो उम्मीद है भाई कि जो है फटाफट सीज फायर इसी अगले हफ्ते तक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हमास और गांजा मानेगा इस चीज़ को? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमास और गांजा के जो दोनों अपने खूंखार माने जाने हिजबुल्ला, और दूसरे का नाम नहीं पता, ये दोनों कसम खाए हुए हैं कि मैं इजराइल को तबाह कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि भाई हिजबुल्ला और ईरान दोनों मान जाएंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है। तो भाई आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सीज फायर जल्द से जल्द हो जाएगा, और जिन भाइयों का टिकट है वो अगले मंथ 15 तक चालू हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो भाई आप कमेंट करो। मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि अमेरिका बिल्कुल पूरी तरीके से लगा हुआ है सीज फायर के लिए। इजराइल जो है मान गया है, उसने जो है युद्ध विराम के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। अब मामला फंस रहा है ईरान और हमास। ईरान और हमास जो है मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि हिजबुल्ला का जो मेन कमांडर था उसको भी इजराइल ने मारा है। इस्माइल हानिया का तो आपको पता ही है, उसको भी मारा है। तो अभी ये दोनों मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब निर्भर है इनके ऊपर। अगर ये मान जाएंगे भाई तो युद्ध विराम हो जाएगा।
अगर नहीं मानेंगे तो युद्ध विराम होने का चांस नहीं है। फिर आप लोग अगर घर पे बैठे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी निकलिए, हम भी निकलेंगे, कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो बाकी आप फ़ोन के संपर्क में हैं ही हैं, जैसे भी कुछ होता है आपको एनएचडीसी के माध्यम से पता चलेगा, हमें भी पता चलता ही है उसी के माध्यम से। बाकी और कुछ जानकारियां हैं जो मैं कलेक्ट करता हूं। बाकी अधिकारियों को मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने क्लियर इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, कुछ क्लियर बताया नहीं है भाई। तो मैं इसलिए क्लियर कुछ नहीं बता सकता, लेकिन न्यूज़ के माध्यम में मैं न्यूज़ जो देख रहा हूँ, बराबर पढ़ रहा हूँ, तो यही पता चला हुआ है। तो बाकी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो भाई आप कमेंट करो, हमें भी पता चले, फिर मैं उसको देखूँ, अच्छे से वीडियो वीडियो बनाऊँ। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। तो अब इसके समय में ज़्यादा टाइम बर्बाद करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं निकलो, 2 पैसा कमाओ, जब कोई अपडेट आएगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल आ रहे होंगे कि मैं जाऊं 10 दिन बाद, पता चले फ़ोन आ जाए तो फिर भाग के आना पड़ेगा। तो भाई ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने भी लग जाए। अब ये तो गांजा यानी उसके ईरान और हमास के समझौते के ऊपर है। अगर वो मान जाता है तो फटाफट सीज फायर हो जाएगा, नहीं मानेगा भाई तो सीज फायर नहीं होगा। तो भाई यही छोटी सी जानकारी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप तक साझा कर दें। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, हम भी काफ़ी परेशान हैं, बाकी के भी लोग परेशान हैं भाई। तो ये ब्लॉग के माध्यम से है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आपके पास कोई जानकारी इजराइल से है संबंधित है तो आप कमेंट करना भाई। तो मैं उस पर आगे फिर से वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाऊंगा। तो भाई मैंने कहा क्यों ना क्यों एक वीडियो देते रहें, तो इससे मेरा चैनल भी बरकरार रहेगा, आप लोगों तक कुछ ना कुछ अपडेट पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।